देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम देश के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और हमारे खास कार्यक्रम में आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि जिस तरह से देश में 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम देश के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह फैसला स्कूल कॉलेजों में लिया जा रहे हमारे बच्चों के लिए है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के बीच के हैं। सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वैक्सीन पहली डोज लगा दी जाए। मालूम हो कि देश में बच्चों की जो वैक्सीन की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। दुनिया भर के 30 से भी ज्यादा देश अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल के से ज्यादा के बच्चों के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अपने देश में बच्चों के कोरोना टीका लगाने को लेकर लोगों की क्या मानसिकता है, अभिभावक और बच्चे इसके लिए मानसिक रूप से कितना तैयार हैं, आइए आज देखते हैं एक रिपोर्ट। जब से कोरोना काल आया है तब से ही दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और इसी तारतम्य में अभी कल उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और रात को 10 बजे लगभग 10 बजे उन्होंने फिर से जनता के बीच आकर और घोषणा की है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाए। साहू माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। हमें बहुत हर्षोल्लास है। जो ओमिक्रॉन अभी आया है ये बहुत ही बच्चों के लिए खतरनाक है। उसके लिए जो वैक्सीन आया है वो हमारे लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी को मैं हर्षोल्लास से ओमिक्रॉन के विरुद्ध में जो वैक्सीन उन्होंने लाया है इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मोदी जी ने बहुत अच्छा और जबरदस्त फैसला लिया है। ये 15 से 18 साल के वैक्सीन आने के लिए हर माता पिता की एक खुशी की लहर आ गई है, जिससे जो डर बना हुआ था स्कूल भेजने, कॉलेज भेजने में, और वो खत्म हो जाएगा। और वैक्सीन का जो 3 जनवरी से कार्यक्रम है वो बहुत सफलतापूर्वक चलेगा। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या पे जाके डोज लगवाएं और अपने आसपास को सबको खुशी रखें, जिससे आप एक बहुत ही अच्छे आने वाले कोरोना से बच सकते हैं और हमारे इंडिया भी मजबूत बन सकता है। मैं शिखर बंसल। मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए काफ़ी नेक काम हो गया है। उनकी सुरक्षा का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है मोदी जी द्वारा और बढ़िया प्रयास है। जल्द से जल्द वैक्सीन आ गई, इतनी जल्द से जल्द आ गई। 3 तारीख से, अब 1 तारीख से लगने लग जाएगी वैक्सीन। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है। नरेंद्र मोदी जी ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन निकाला है वो बहुत अच्छा किया है। और सवाल यह है कि क्या बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का यह फैसला सही है? क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी है और क्या पेरेंट्स और बच्चे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से ये वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सही वक्त है, क्या अभी इसमें देरी हुई है, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने खास कार्यक्रम में। वैक्सीनेशन अब बच्चों की बारी है और बच्चों की बारी क्या जल्दी आ गई है या अभी वक्त लगेगा? लेकिन इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम सीधा सवाल लेंगे। डॉक्टर भुवनेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे सबसे पहले इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है सर आपका। उसके बाद सीधा सवाल आपसे लूंगा। जिस तरह से लगातार जो वैक्सीनेशन को लेकर बात की जा रही थी, लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि बच्चों की वैक्सीनेशन कई देशों में आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ उसका सही उपयोग या सही समय आने के बाद भी नहीं किया जा रहा है, तो क्या जो ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीनेशन किया जाएगा, ये फैसला क्या वाकई सही समय है या इसमें देरी हुई है? पहला सवाल यही मेरा आपसे। देखिए हैदर जी, बहुत सीधी सी बात है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को, 150 करोड़ लोगों की व्यवस्था को चलाना किसी भी शासक के लिए बेहद कष्टकारी और बेहद चिंताजनक होता है।
वो किस किस की सुने, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है। हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से बच्चों में लहर आएगी करके लगातार मीडिया हाइप किया जाता रहा और मेडिकल और दवा माफिया ने इसको लेकर बहुत सारे षड्यंत्र रचे। लेकिन आप याद कीजिए, आप ही के चैनल पर और बाकी जगहों पर हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि भारत से कोविड और कोविड के जितने भी म्यूटेशंस आने वाले हैं उनका असर अब लगभग खत्म होने की स्टेज में है। भारत से महामारी खत्म हो चुकी है, अब ये सिर्फ एंडेमिक बन के रह गया है। मरीज जरूर आएंगे देखिए हैदर जी, लेकिन ये अब संक्रामक उतने नहीं होंगे जितने पहली और दूसरी लहर में हुए थे, क्योंकि हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं 50 से 60% लोगों में अगर इम्यूनिटी बन जाए तो इससे ज्यादा लोगों को तो हम टीके लगा चुके हैं। तो पर यहाँ चूंकि बाजार लगातार जोर डाल रहा था कि 12 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन लगाई जाना चाहिए। आप देखिए कुछ दिनों पहले फाइजर कंपनी ने, फिर बिल गेट्स वैक्सीन के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इसको लेकर प्रेशर बनाना चालू कर दिया था सब तरफ से। और अमेरिकन मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर फासी ने भी ये कहा था कि बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए, जिसका खंडन WHO प्रमुख ने तुरंत कर दिया था कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ ये मुद्दा बड़ा मुश्किल था कि मोदी जी के ऊपर भी नीति नियंताओं का भारत में बैठे मेडिकल माफिया द्वारा कंट्रोल हो रहे बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी बहुत प्रेशर होगा। तो इसलिए उन्होंने 12 से 18 ना करके उसको 15 से 18 किया है। और मेरा मानना है कि जब बच्चों में मुंबई में रैंडम सीरो टेस्ट में 80 से 85% बच्चों में इम्यूनिटी मिल चुकी है, तब यहाँ पर इस तरह की नेचुरल वैक्सीन के ऊपर आर्टिफिशियल वैक्सीन थोपने का कोई उचित नहीं है। यहाँ बहुत सक्षमता के साथ सारे बच्चों का पहले सीरो टेस्ट होना चाहिए। अगर उनके अंदर सक्षम नेचुरल एंटीबॉडीज पाई जाती हो तो उनको किसी तरह की कोई वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। आप उनके लिए खतरा ही खड़ा करेंगे। तो बिल्कुल वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इम्यूनिटी उनकी ठीक है तो कोई वैक्सीन लेने की, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग यही कहना चाह रहे हैं आप कि कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल 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 साफ शब्दों में कह रहा हूं कि अगर बच्चों में आपको देना है तो पहले उनका रैंडम सीरो टेस्ट करके उसके आंकड़े देखिए, और अगर वो 60% से जाता है तो उस जोन में किसी तरह की कोई एंटीबॉडीज के खिलाफ आर्टिफिशियल वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर सिर्फ एक म्यूटेशन के खिलाफ वैक्सीन देंगे। लेकिन जो नेचुरल वैक्सीन बन रही है आपके अंदर, जो आपके ऑटोमेटिकली एक्सपोजर से बनती जा रही है, भले ही आपको उसका मालूम पड़ा हो चाहे ना मालूम पड़ा हो, वो आपके सारे म्यूटेशंस के खिलाफ काम करेगी। ये बेहद सकारात्मक शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है, हमें इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और आप बिल्कुल ध्यान देंगे बराबर कि पिछले 2 साल से हम इतनी बातें कह रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद अब लहर कम होती चली जाएंगी, अब उतना असर नहीं रहेगा। विदेशी फंडेड हमारे स्थितियां बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, ठीक है, आप ये जो कह रहे हैं उसको सही मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर हम अगर पीछे जाएं और सोचें कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था और देशों में वैक्सीन बच्चों को लगाई जानी काफी पहले से शुरू कर दी गई है, और हद ये है कि 2 साल के बाद ही ये बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चों की वैक्सीन थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और सरकारों पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर वैक्सीन बच्चों की देरी क्यों की जा रही है। उनको सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बनने की चिंता रहती है और बच्चे इम्यूनिटी की चीजें नहीं खाते, स्कूल उनको जाना होता है, कई बार वो बता भी नहीं पाते कि उनको क्या समस्याएं हैं, तो उनको लेकर ये सवाल उठ रहे थे। और अब जब ये वैक्सीन आई है तो आप इसको कह रहे हैं कि वैक्सीन की आवश्यकता नहीं, अगर उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है तो इस आर्टिफिशियल जो वैक्सीन है इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में परिवर्तित हो सकता है, तो तीसरी लहर का लगातार ये भी अनुमान था विशेषज्ञों का कि ये तीसरी लहर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, सबसे ज्यादा बच्चों को इसका घातक नुकसान हो सकता है। जी हैदर जी, आप मुझे ये बताइए कि 6 महीने पहले बच्चों में तीसरी लहर आएगी करके बड़ा हड़कंप मचाया गया था जी। हमारे देश के बड़े बड़े मेडिकल प्रोग्राम ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापना चालू की थी। हमारे देश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बड़े डॉक्टरों ने उसके ऊपर हड़कंप मचाना चालू किया था कि बच्चों में बहुत संकट आएगा। क्या हुआ? हम अकेले खड़े थे पूरे देश भर में इस हड़कंप के खिलाफ। कुछ नहीं होगा, बच्चों में नेचुरल बहुत शक्ति बनती है। आप उनको भीड़ में बस मत जाने दीजिए, आप उनको सुरक्षित रखिए, खुले में खेलने दीजिए, उनको अच्छा भोजन दीजिए, वो सब सुरक्षित रहेंगे। हमने स्कूलों में 100% एक्सपोजर की अटेंडेंस की वकालत कभी नहीं की। हमने हमेशा ये कहा है कि जो जरूरी क्लासेस है उनको चलाइए, बच्चों को अपने नैसर्गिक माहौल में रहने दीजिए। और देखिए, आप कोई लेयर नहीं आई ना, डेल्टा को लेकर माहौल मचाया गया था, हमने उसके भी कहा था कि डेल्टा का भी कोई असर भारत में नहीं देखा जाएगा। और आज ओमिक्रॉन का भी, जहां अमेरिका में 1 लाख 10 लाख लोग ओमिक्रॉन को लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? ओमिक्रॉन को लेकर आने वाले वक्त में बच्चों को नुकसान नहीं होगा?
बहुत साफ भविष्यवाणी है कि भारत में इसका बहुत असर नहीं देखा जाएगा। इक्का दुक्का केसेस आते रहेंगे। अगर हम उनको सक्षमता से क्वारंटाइन करते हैं तो वो आपके लिए एक तरह की नई इम्यूनिटी खड़ी करने का काम करेंगे। वो आपको एक्सपोजर देके इम्यूनिटी दे रहे हैं। वो आपके डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, ये भी कहा जा रहा है ये जो वेरिएंट है ये 15वां वेरिएंट है, इससे पहले 14 वेरिएंट और आ चुके हैं और इसीलिए ये वेरिएंट खतरनाक होने की भी चिंता जताई जा रही है। कुछ लोग विशेषज्ञों का कहना है कि इतना खतरनाक नहीं होगा इससे पहले जो वेरिएंट आए हैं। देखिए इधर जी, अगर आप हमारे पुराने आर्टिकल देखेंगे तो हमने 15 वेरिएंट नहीं, हमने इसके 450 वेरिएंट के ऊपर हमारे स्पष्ट लेख लिखे हुए हैं कि अगले और मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिजिशियन हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश शर्मा आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर अनिमेष चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अनिमेष चौधरी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जताई जा रही है, हालांकि डॉक्टर भुवनेश्वर से लगातार हम बात कर रहे थे, वो कह रहे इतना खतरनाक ओमिक्रॉन नहीं होने वाला है और वैक्सीनेशन जो बच्चों की वैक्सीन आई है उसको लेकर भी कोई आवश्यकता इतनी नहीं है उस वैक्सीन की, क्योंकि बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी बन रही है उसको चेक किया जाना चाहिए। जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो उनके अंदर अगर है तो इस आर्टिफिशियल वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कोविड के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। जब पहले अनिमेष चौधरी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, इसलिए अपना माइक अनम्यूट करें सर, उसके बाद अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो कोविड के बारे में आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पहली वेव जब आई थी तो उस समय हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में अफवाह फैली हुई थी कि कोविड कुछ नहीं है, ये फालतू की फैलाई हुई अफवाह है, किसी से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों की डेथ हुई, लोगों ने टाइफाइड का इलाज कराते रहे, लोग अपनी जांच छुपाते रहे, बहुत से लोगों की डेथ हुई। सेकेंड वेव जब आई डेल्टा की तो इंडिया में ऐसा कहा गया कि पार्टीशन के बाद सबसे बड़ी तबाही जो हुई वो सेकेंड वेव से हुई। बहुत से लोग डेल्टा से मरे। मुझे आश्चर्य लग रहा है डॉक्टर गर्ग ने ऐसा कैसे बोला कि डेल्टा ने इंडिया को प्रभावित नहीं किया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही जिसने मचाई थी वो डेल्टा वेरिएंट ही था। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि डेल्टा वेरिएंट जब सेकेंड वेव लेके आया उसके एक साल पहले से उस आंध्र प्रदेश में था 94% केस फर्स्ट लेयर के डेल्टा वेरिएंट से थे, पर सेकेंड वेव में उसने तबाही मचाई। तो दिक्कत क्या होती है कि कोई वेरिएंट जब फैलता है जरूरी नहीं उसी समय वो नुकसान पहुंचाए। जैसे जो ओमिक्रॉन है उसकी मोर्टेलिटी अभी उतनी ज्यादा नहीं है, पर समय के साथ उसमें थोड़े बहुत म्यूटेशन आते हैं जिससे उसका विरुलेंस बढ़ जाता है, आक्रामकता बढ़ जाती है। अगर ओमिक्रॉन के साथ आक्रामकता बढ़ जाती है अचानक से किसी म्यूटेशन के कारण तो वह तबाही मचा देगा, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। अनिमेष चौधरी जी, जो वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, ये सही समय है वैक्सीन लेने का बच्चों का? बिल्कुल सही समय है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, जो हथियार है उसके वह वैक्सीन ही है। इसके अलावा कोई भी चीज हमारी इम्यूनिटी से उतना ना बढ़ा पाए। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ रही है। सामान्य जो एंटीबॉडीज बॉडी में बनी हुई है इवन 2 डोजेस के बाद, जो अभी बहुत जल्दी जो डेटा अभी आए हुए हैं पूरी मात्रा में नहीं है, पर वह बहुत और भी मेहमान है और चर्चा में बहुत कम वक्त है। अनिमेष जी, अगर वक्त हो तो मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, नेहा हमारे साथ हैं। नेहा के पास मैं आना चाहूंगा। नेहा एक सोशल वर्कर हैं, आप कैसे देखते हैं ये जो अनाउंसमेंट किया गया है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, क्या देख पा रहे हैं आप? वाकई इस वक्त ये जरूरी था या थोड़ा पहले आकर ये वैक्सीनेशन होना चाहिए था? किस तरह से आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन? आना चाहिए था, क्योंकि अब देखिए आप मार्च में बोल रहे हैं कि हो सकता है तीसरी लहर आ सकती है। तो अगर थोड़ा सा पहले और प्रधानमंत्री अगर घोषणा करते तो अब तक बच्चों को लग चुका होता। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो आपने बोर्ड एग्जाम्स रख दिए बच्चों की, बच्चा लगातार स्कूल के संपर्क में, और आपको पता है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से ये बहुत ज्यादा संक्रमित बच्चे हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर देरी से भी अगर ये फैसला किया गया है तो मैं इस चीज का सम्मान करती हूँ कि हाँ 15 से 18 तक के बच्चों को तो वैक्सीनेशन होना ही चाहिए, और उससे कम एज वालों के लिए भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा डॉक्टर अनिमेष ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हम ये क्यों सोच रहे हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी है। जब हम बच्चे छोटे होते 10 साल से छोटे होते उनको टीका लगवाते हैं, बच्चों में इम्यूनिटी पावर होता है, बट फिर भी हमको ये टीके को लगाने की बहुत जरूरत है और ये सही टाइम है। ठीक है दिनेश शर्मा, ठीक है नेहा जी मैं आऊंगा। नेहा जी आप रुकिएगा। दिनेश शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, और आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ऐसे वक्त में जब ये कोरोना वैक्सीन को लेकर बच्चों के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है, आप कैसे देख रहे हैं इसको?
जी बिल्कुल स्वागत है और ये पहले आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर है, तो ओमिक्रॉन जो आने वाला है शायद अलग अलग एटमॉस्फेयर के कारण ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि कहीं ठंड पड़ता है, कहीं गर्मी पड़ती है। इसलिए हमारे 10 साल से भी कम बच्चों को वैक्सीनेशन होना चाहिए। 15 साल के लिए हुआ है, घोषणा हुआ है, अच्छी बात है, पर शायद जल्दी से जल्दी हमें 10 साल के नीचे बच्चों के लिए भी घोषणा प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में, बाकी देशों में आप देखेंगे, विदेशों में जहाँ ठंड पड़ती है वहां ठंड पड़ती है, जहाँ गर्मी पड़ती है वहां गर्मी पड़ती है, पर हमारे यहाँ तरह तरह के वातावरण होते हैं और इन वातावरण के कारण ज्यादा इफेक्ट होता है। और यही कारण है कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था, भारत में सबसे ज्यादा त्रासदी फैली थी। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेष चौधरी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से ओमिक्रॉन अब लगातार पैर पसारता जा रहा है भारत में और 400 से 500 के बीच में मरीज अब इस वक्त भारत में हैं और लगातार ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इससे कितना खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरी लहर को यही दावत देगा? और जिस तरह से लगातार जो कोविड के नियम थे, हमने उनका जो पालन था वो ढीला कर दिया था, वो लच्चर हो गया था, अब उसको बढ़ाना चाहिए। किस तरह से हमें नियमों का पालन करना चाहिए ओमिक्रॉन से बचने के लिए? मैं कड़वी बात कहना चाहूंगा। पहली बात यह समझ लेना चाहिए कि अभी हम थर्ड लेवल लहर से हमको जो सामना करना है, उसके लिए शायद हम बहुत कुछ ना कर सके, गवर्नमेंट कर सकती है। थर्ड लहर कब आएगी इसके बारे में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोविड को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओमिक्रॉन भी अचानक से ही आया था। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने अस्पतालों को, अपने स्वास्थ्य सिस्टम को आप ज्यादा बेहतर कीजिए। हम जो एसएमएस करते हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, ये सब चीजें हम कर रहे हैं, पर कितने लंबे समय तक कर सकते हैं? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब हमको इस चीज को समझना है। हम सिर्फ एक ब्लैंकेट तरीके से कि हाँ बस कह दें, मैं टीवी में आया मैंने कह दिया, बाकी लोग टीवी में कह दिए कि एक्चुअली आप मास्क पहनिए, भीड़ में मत जाइए, पर ये जीवन भर आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वह कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करना, अपना स्वास्थ्य सिस्टम को इंप्रूव करना। बाकी दूसरों पर आप आरोप नहीं लगा सकते कि जनता ऐसा कर रही है या राजनेता वैसा कर रहे हैं। तो जो चीज करनी चाहिए अब वो करने के समय है। 2 साल बीत चुके हैं और अभी भी आप ये बोलते हैं कि मेरा स्वास्थ्य सिस्टम अभी भी लचर है, तो आप पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ जनता को बोल दीजिए मास्क पहनिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन, हमें बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर यह बात आप देखिए कि जब से वैक्सीन लगी है तब से मृत्यु दर कम हुई है। ओमिक्रॉन में ये भी बात आती है पेपरों में और अखबारों में कि 10 में से 9 लोग जिनको वैक्सीन लगी थी उनको भी ओमिक्रॉन हो गया, पर किसी की मृत्यु की खबर अभी तक नहीं आई। ये बात समझिए, हमको मृत्यु से बचाना है लोगों को। मृत्यु की जो दर है वो वैक्सीन के कारण घटी है। बेहद खास बात आप ये कह रहे हैं। नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सोशल वर्कर हैं आप, समाज को कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से वैक्सीन लगने से मृत्यु दर कम हुई है, उससे फायदा हुआ है, वो लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फायदा हुआ है, क्योंकि अब लोग वैक्सीन के लिए अवेयर हुए हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अब जैसे मेरी बेटी 15 साल की, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी वैक्सीन करवाए, वो अपने दोस्तों से कहे कि यार अगर ये 15 से 18 साल वाले जो बच्चे हैं, अगर ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम आगे वाली जनरेशन को और अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है कि 15 से 18 साल वाले जो बच्चे होते हैं, वही आगे जाके हमारे देश का भविष्य निश्चित करने वाले हैं। अगर वो यहाँ से अवेयर होंगे तो वो अपने छोटों को भी क्या बोलेंगे कि हाँ बेटा वैक्सीन लगवाना है हमें, हाँ हमें जाना है हॉस्पिटल, हमको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, मास्क पहनना है। आप देखेंगे बड़े जितने ज्यादा मास्क नहीं पहन रहे, छोटे बच्चे उतने ज्यादा अवेयर है। अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो अपने आप बोलते हैं, मेरा बेटा ही मुझसे बोलता है अरे मम्मी मुझे मास्क लगाना है। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो अवेयरनेस छोटे से बड़ों में होती जा रही है और बड़े भी उस चीज को क्या बोलते अपनाते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल से हो पाता है, अभी भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। तो क्या उनकी लापरवाही भी देखती हैं आप नेहा? जी बिल्कुल सर, जहां जहां हम जाते देखिए कितनी सारी रैलियां हो रही है, लोग पार्टीज कर रहे हैं, क्रिसमस की पार्टीज देख रहे हैं, आप पेपर में रोज न्यूज देखेंगे। इन सब पे रोक लगनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं मास्क बिल्कुल मतलब कंपलसरी कर दीजिए। कहीं कहीं ऐसा होता है, आप सब्जी वाले को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये जो निम्न वर्ग है, जो सब्जी वाला हो गया, दूध वाले हो गए, वो मास्क नहीं लगाते और वो जो है वो आम जनता तक या आम लोगों तक आसानी से पहुंचते हैं। पेपर वाले को आप देख नेहा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है हाँ यहाँ पर कि क्या जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? सर मैं भी एज ए पेरेंट बिल्कुल रेडी हूँ और मैं जितने अपने साथ वाले हैं, मैं टीवी के माध्यम से भी यही बोलूंगी कि जितने पेरेंट्स हैं उन सबको रेडी रहना चाहिए। जब आप 10 साल तक के लिए बच्चे को टीका लगाने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आप कभी पूछते हैं किसी से? क्योंकि आपको वो पता है कि वो जरूरी है। तो ये भी एक चीज जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले साल मार्च में देखा है कि हमने कितने सारे अपनों को खोया है। तो हम इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन के लिए रेडी रहे।
और वो लेकिन अपने साथ वालों को यहाँ ready ये करें सवाल कि- और उठता है कि जो बड़े बच्चे हैं वो कैसे मानेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने में आप कामयाब हो सकते हैं, बड़े बच्चे अपनी अलग राय रखते हैं, अलग सोचते हैं, तो वो उनको समझाने में भी कामयाब हो पाएंगे माता पिता? बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो पाएंगे। अगर हम सारे लोग कोशिश करेंगे तो बड़े बच्चे भी रेडी हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि बड़े बच्चों को भी पता है कि उन्होंने क्या चीज खो दी है। किसी ने अपने दादा दादी को खोया है, किसी ने अपने मम्मी पापा को खोया, किसी ने चाचा चाची को खोया, तो बच्चे खुद रेडी हैं कि हाँ वैक्सीनेशन कब है और वो वैक्सीन लगवाने जाए। और मेरी बात से शायद डॉक्टर निमेश सर भी और दिनेश सर दोनों एग्री होंगे, क्योंकि वो डॉक्टर होने के नाते उन्हें भी पता है अगर उनके पास कोई मरीज आता है या बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो वो उन्हें जरूर बोलेंगे कि हाँ आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाइए। डॉक्टर भुवनेश्वर जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी नेहा जिक्र कर रहे थे कि सब रेडी होंगे और सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आप भी इस पे रेडी हैं, आप भी इस पे तैयार हैं कि क्या वाकई बच्चों को जो वैक्सीन है वो लगनी चाहिए और उसके लिए आप सब लोगों को आगे आना चाहिए? हैदर जी, मेरा बहुत स्पष्ट सवाल आज भी कायम है कि वैक्सीनेशन का पर्पस क्या है। वैक्सीनेशन का पर्पस है इम्यूनिटी क्रिएट करना और आने वाले संक्रमण से लोगों को बचाना। जब आपके सारे आंकड़े, मैं मुंबई की सीरोलॉजी रिपोर्ट को सामने रखता हूं कि 85% बच्चों में वहां पर इम्यूनिटी। ठीक है भुवनेश्वर जी, ठीक है, आप अपने जवाब पर कायम हैं। दिनेश हमारे साथ हैं, दिनेश शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे भी फाइनल कमेंट लूंगा। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं एज ए माता पिता, बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए? बिल्कुल, हमने तो इंडिया न्यूज के माध्यम से पिछली बार भी जितने भी डिबेट हैं, जो निजी स्कूल वाले स्कूल खोल रहे थे तब भी हम यही मांग कर रहे थे कि वैक्सीनेशन होने के बाद खोला जाए स्कूल, क्योंकि अभी खतरा है और खतरा यदि बच्चों में फैल जाएगा तो बहुत बड़ा गंभीर परिणाम आएंगे। एक बार बड़े लोग चले गए तो उतना दुख नहीं होता, जबकि हमारे यदि भविष्य चला जाएगा तो हमारे देश का भविष्य बड़ा नुकसान होगा और ऐसे में सभी को चाहिए कि वो वैक्सीन लगाए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिमेष चौधरी, डॉक्टर भुवनेश्वर जी, दिनेश शर्मा जी, नेहा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।